हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साक्षी प्रिया। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियो अर्थराइटिस। सो आइए ऑस्टियो अर्थराइटिस हम पढ़ते कि ये है क्या। ऑस्टियो मतलब बोन, अर्थ रेफर्स टू अर्थरॉन, अर्थरॉन मतलब ज्वाइंट विच मीन्स ज्वाइंट, एंड आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। सो आइए अब हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सो ऑस्टियो अर्थराइटिस इज़ अ डिजीज़ इन्वॉल्विंग इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन एंड द ज्वाइंट कार्टिलेज। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इसमें इन्फ्लामेशन हो, ये एक डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है बोन का और ज्वाइंट कार्टिलेज का। इट इज़ अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ड्यू टू वियर एंड टीयर। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है, मतलब आर्टिकुलर कार्टिलेज का डीजेनरेशन हो जाता है ड्यू टू वियर एंड टीयर। आइए हम लोग देखते हैं हेल्दी ज्वाइंट और ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनको वह है उनके ज्वाइंट और हेल्दी ज्वाइंट में क्या डिफरेंस है। सो हेल्दी ज्वाइंट जो होता है उसमें ये दो बोन है, इस दोनों बोन के बीच में ये कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं। सो आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम क्या होता है कि वो दो बोन को ग्लाइड करवाता है ईजिली विदाउट फ्रिक्शन, मतलब विदाउट फ्रिक्शन ग्लाइडिंग हो सकता है। और अगर जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें क्या होता है ना कि आर्टिकुलर कार्टिलेज का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से दो बोन जो होता है रब करने लगते हैं, मतलब घिसने लगते हैं, एंड ऑल्सो साइनोवियल फ्लूइड भी कम हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज के लॉस होने की वजह से फ्रिक्शन कॉज होने लगा, मतलब दो बोन के बीच में फ्रिक्शन होने लगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ और फिर पेन होने लगा। आइए अब हम इसका कॉमन साइड देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ओए का, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस का। सो नी जॉइंट सबसे वेट बियरिंग जॉइंट होता है, नी जॉइंट और हिप जॉइंट। सो यहाँ पे कॉमन होता है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। PIP मतलब प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, DIP डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एंड स्पाइन, ये सब कॉमन साइट है ओए का। और अब हमारा रिस्क फैक्टर देखते हैं तो ओल्ड एज में डिजेनरेशन प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज का लॉस होने लगता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़े कि आर्टिकुलर कार्टिलेज का लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा स्वेलिंग इन्फ्लामेशन होने लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन कॉज होने लगता है दो बोन के बीच में, इसीलिए। सेकेंड है हमारा सेक्स, मतलब फीमेल को ज़्यादा ओए होता है इन कंपैरिजन टू मेल। थर्ड है हमारा रिपीटेड स्ट्रेस ऑन द ज्वाइंट पे रिपीटेड स्ट्रेस होने के कारण भी ओए होता है। फॉर एग्जांपल फार्मर, जो कि जनरली उनका काम होता है झुक के काम करना, तो हमारे उनके ज्वाइंट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से, रिपीटेड स्ट्रेस होने की वजह से भी ओए हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं तो पेन ड्यूरिंग वॉकिंग और फिजिकल एक्टिविटी एंड रिजॉल्व वाइल रेस्टिंग, मतलब कि जिनको भी ओए हैं वो उनको चलने के टाइम में और फिजिकल एक्टिविटी करने के टाइम में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत पेन होने लगती है, और जैसे ही वो रेस्टिंग पोजीशन में रेस्ट में आते हैं तो पेन रिजॉल्व, मतलब उनको आराम मिलता है, रिजॉल्व होता है। सेकेंड इज स्टीफनेस ऑफ द ज्वाइंट। थर्ड है इन्फ्लामेशन। अब आइए इन्वेस्टिगेशन देखते कि जिनको भी ओए का सिम्टम्स लग रहा है या फिर किनकी ग्रेडिंग जाननी है ओए की कि कौन से ग्रेड में है, तो हम लोग उसमें एक्सरे करवाएंगे। तो डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं कि एक्सरे करवा के लाइए, जिससे उनसे एक्सरे करवाने से उनका ग्रेडिंग पता चल जाएगा और ये कन्फर्मेशन हो जाएगा उन्हें कि उनको ओए है या फिर नहीं। सेकेंड है साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेशन। साइनोवियल फ्लूइड को एस्पायर करके फिर होता है उसमें विस्कस विथ लो टर्बिडिटी शो करेगा। उसके बाद लास्ट है हमारा मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे वो फिजियो के पास रिकमेंड करते हैं कुछ ऑर्थोपेडिक्स, जिसमें मतलब हमारे फिजियो जो है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स पावर भी स्ट्रांग होता है। और कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड मतलब घर पे भी करने के लिए बोलते हैं, और कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं कि ज़्यादा वेट बियरिंग, मतलब कुछ ज़्यादा वेट नहीं उठाना है जिससे ज्वाइंट पे डायरेक्ट प्रेशर पड़े, और जितना हो सके उतना रेस्ट पे रहना है, क्योंकि जब भी ज़्यादा आप चलेंगे या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपको पेन होगा,
ये सब उसको कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं। और सेकंड हमारा मैनेजमेंट है वेट लॉस इफ़ पर्सन इज़ ओबेज। अगर कोई पर्सन ज़्यादा उनका ओबेज है या मोटे है तो उनको वेट लॉस करने के लिए बोला जाता है। थर्ड है डू नॉट लिफ्ट हैवी वेट उठाने के लिए भी मना किया जाता है। और ड्रग ट्रीटमेंट की बात करें तो एनाल्जेसिक में पीसीएम पैरासीटामोल डॉक्टर यूज़ करते चलाते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सर्जरी में ऑस्टियोटॉमी मतलब कि ऑस्टियोफाइट जो निकल गए थे उसका ऑस्टियोटॉमी करते हैं। और सेकेंड है हमारा जॉइंट रिप्लेसमेंट भी डॉक्टर करते हैं इफ़ सीवियर। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।